हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट लेक्चर्स चैनल पे आपको देखने मिलेगी। बात करेंगे पहले हमारे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 वाले बच्चे। संडे तक आपका जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए जाएंगे। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पॉसिबल हुआ तो मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन पार्ट छोड़ दो इंट्रोडक्शन मैंने पहले इंट्रोडक्शन बताया, सेकंड जनरल एंट्री, उसके अलावा आपको 5 से 6 प्रैक्टिकल देखने मिलेंगे। फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे बाईबैक या फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पे। क्लियर है? मतलब हर एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट को इग्नोर करना है, मतलब इग्नोर करने का मतलब है इनकेस प्रैक्टिकल में 5 से 6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। उसके बाद अगर बच्चों की डिमांड आएगी सर और क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है और क्वेश्चन हमें चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। बात करेंगे, ध्यान रखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 किस पे शिफ्ट हुआ? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। और आई होप हर एक बच्चे प्लेलिस्ट में जाके लाइन टू लाइन अपना एफए की सीरीज देख रहे होंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 में ध्यान रखो, जिन बच्चों ने साथ में सीरीज को फॉलो किया तो उनको पता होना चाहिए सर लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट दिया होता है और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन हमारी दी होती है। जैसे अगर बात करेंगे, पहले तो ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से देखो आप, ठीक है। नोट दिया प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 3 इयर्स वाज एन एरियर्स, 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो आपका एरियर्स वाले केस में दिख रहा है। फॉलोइंग स्कीम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड, पहला दिया है बाय राइट ऑफ फिक्स असेट बाय 20%। इसका मतलब सिर्फ एंट्री नंबर 1, एंट्री 1 फिक्स असेट बाय रिटर्न ऑफ हुआ है, इसका मतलब आपका लॉस हुआ है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस होगा तो सोचना ही नहीं है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कर देना है। ये इसका कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूं, बोलते हुए आ रहा हूं, बस ये ध्यान रखना, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये नोट डाउन आप कर लो। तो सर असेट का कम होना मतलब हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए लॉस है। लॉस है तो सीआर को कर दो डेबिट। कितना डेबिट या किसकी वजह से डेबिट? तो पहला आंसर मिला सर फिक्स असेट, तो मैंने लिखा क्रेडिट कर दो। कौन हो रहा है सर? फिक्स असेट्स हो रहा है, फिक्स असेट अकाउंट। चाहिए तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन भी करते हैं, बट कैलसी आपके पास अलाउड है तो मैं कोई ब्रैकेट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखना, फिक्स असेट बाय 20%। फिक्स असेट कितना दिख रहा है सर? 21 लाख, तो कैलसी पे ले लो 21 लाख, मल्टीप्लाई कर दो 20%। कितना आंसर आएगा? ध्यान से देख के बताना है कितना आ रहा है। $420 ना, चलिए 4,20,000 आपका आ गया। आगे एंट्री देखो, सन्डी डेटर्स बाई 15%, डेटर्स भी अपना असेट है तो सर ये भी आपका यहीं आएगा। अलग अलग एंट्री क्यों पास करना? डेटर्स अकाउंट कितना परसेंट? 15%। सन्डी डेटर्स आपको कितना दिख रहा है सर? 15 लाख। 15 लाख एलसी पे ले लो, 15 लाख का 50%, तो आई थिंक 15 5 225, 225 आना चाहिए। कैलसी पे आप लोग करके देखो कितना आ रहा है? 225, मैंने बताया 225 आना चाहिए। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू 55। अब यहां पे काफी बच्चे गलत कर जाएंगे, क्यों क्या करेंगे? तुरंत 55% निकाल देंगे। मैंने टू एंड बाई का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया कि जब भी ध्यान रखना, बाई 15% बोला है, बाई 20%, तो आपको सीधा वही परसेंट लेना है। और जब टू वर्ड यूज करेंगे ना, 255, इसका मतलब डिफरेंस लेना है। कितना लेना है? ध्यान रखना, डिफरेंस लेना है। तो ध्यान दो इधर पे, स्टॉक कितना आपका, ध्यान रखो स्टॉक कितना है? स्टॉक कितना आपका सर? 20 लाख। ये कितना दिख रहा है सर? 55, 2 दिख रहा है, तो मैंने बोला डिफरेंस लेना। तो 100 माइनस 55 करोगे कितना आएगा? 45%। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में बच्चे गलतियां करेंगे।
ये रीड नहीं करते, 2 लिखा है बाई लिखा है। बहुत सारे बच्चे 55% तुरंत निकाल के साइड करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका गलत। आपको 45 निकालना है। क्यों? याद रखो, जब भी 2 का कॉन्सेप्ट आएगा ध्यान रखना डिफरेंस लिया जाएगा। तो डिफरेंस कैसे सर? 100 में से 55 माइनस किया, कितना डिफरेंस है? 45। इसका मतलब 45 का रिडक्शन मिला है। तो कैलसी उठा लो, आपका स्टॉक कितना सर? 20 लाख। 20 लाख का 45%, इसका मतलब 9 लाख आना चाहिए। करके आप देख लेना, टू स्टॉक अकाउंट। यही आ रहा है। तीनों का प्लस करो, 1545। क्लियर? क्योंकि तीनों का प्लस करके आप डेबिट साइड में लिख दोगे और नरेशन बहुत क्लियर मेंशन करोगे सर कि भाई तीनों हमारे क्या हो गए हैं? डेप्रिशिएट हो गए हैं। मैं अगर पूछूं किसी बच्चे को कि सर थोड़ा सा भी आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है सर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? नहीं होना चाहिए। एंट्री नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू फॉरगो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। नो एंट्री। ध्यान रखना, कोई प्रॉफिट की एंट्री नहीं पास करेगा, क्योंकि मैंने बताया था एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड में अगर फॉरगो करते हैं तो कंपनी के लिए बेनिफिट्स नहीं होता है। ये चीज माइंड में सेट कर लेना। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, डायरेक्टर्स टू गिव टेम्पररी लोन ऑफ ₹5 लाख टू दी कंपनी। यहां पे ध्यान रखना, डायरेक्टर्स ने क्या किया? लोन दिया है। एंट्री नंबर 2, लोन दिया। लोन देने का मतलब पैसा आया। पैसा आया मतलब क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, देखना कैश आता है, आने जाने का जो भी एंट्री है बहुत सिंपल। मैं सब बोलता हूं कि भाई आया तो डेबिट कर दो। किसकी वजह से आया? तो आप बोलोगे सर ये लोन है, बट ये लोन दिया किसने है? तो आप बोल रहे हो सर डायरेक्टर्स लोन है। तो बहुत सिंपल एंट्री हो गई। कितने का लोन दिया सर? 5 लाख का लोन है। मैंने बोला एंट्री लिख दो, 5 लाख का लोन। क्लियर ना? किसी बच्चे को इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए। नरेशन लिख दिया करो। नरेशन तो आई होप टीवाई के बच्चे हो तो समझदार हो, सर नरेशन क्या लिखना है। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डाउट कंफ्यूजन। ठीक है, चलिए पहले लाइन रीड करते, फिर बाद में आपकी एंट्री पास करता हूं मैं। The company settled tax liability to the extent of ₹5,40,000। टैक्स लाइबिलिटी कितना था? आप ध्यान से देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स था 5 लाख। सेटल कितने में हुआ सर? 540। क्लियर आपको दिख रहा? 5,40,000 में। तो कम में सेटल हुआ कि ज्यादा में सेटल हुआ? सर ज्यादा में सेटल हुआ। लाइबिलिटी ज्यादा में सेटल होना मतलब प्रॉफिट आपके लिए फायदा है कि नुकसान है? सर नुकसान है, कॉमन सी बात है भाई। जो चीज 5 लाख में सेटल होना चाहिए था 540 पे सेटल हुआ है। एंड आगे और क्या बोला? एंड टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट टू ₹10,000। और जब ये सेटल करा है तो 10,000 का एक्स्ट्रा एक खर्चा दिख रहा है हमको। एंट्री कैसे पास होगी? क्लियर है? बिल्कुल सर। अब देखो इसको मैं थोड़ा साइड करता हूं, इसको नीचे कर दो ना। एंट्री तो समझ ही गया, एंट्री समझ गया ना? चलिए एंट्री नंबर हमारी कौन सी आ रही है? एंट्री नंबर आ रही है आपकी 3rd। क्या सेट कर रहे हो सर? प्रोविजन फॉर टैक्स, या फिर आपका जो वर्ड मेंशन हुआ था आप वही बता सकते हो कि कौन सा वर्ड आया था। 3rd में अगर बात करें क्या टैक्स लायबिलिटी करके आया था, बट मुझे लगता है प्रोविजन फॉर टैक्स ही लिखो आप, ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप यहां पे लिखो, क्या लिखना है ध्यान दो इधर, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल आंसर है। प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का था? 5 लाख का सर। ध्यान दो इधर, 5 लाख का था कि नहीं था? बिल्कुल सर। कैपिटल रिडक्शन हो गया भाई, लॉस हो रहा है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितने का सेटल हुआ था सर? 540। इसका मतलब 40,000 का लॉस टू पेमेंट करना पड़ेगा। सेटल होने का मतलब होता है भाई सेटल कर रहे हो उसको टू बैंक अकाउंट। कितने में सेटल हुआ सर? 540। किसी बच्चे को कोई डाउट कंफ्यूजन? बहुत सिंपल सा था। हमारा लोन कितने का था सर? 5 लाख, लेकिन सेटल हुआ ज्यादा में। कम भी हो सकता है, ज्यादा में। ज्यादा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लॉस हुआ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट की जितना भी एक्स्ट्रा हुआ होगा, लेकिन जब ये सेटल कराने गए ना तो 10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। तो मैं अगर आपसे पूछो लॉस हुआ कि मींस
इनकम हुआ तो आप बोलोगे सर कॉमन सी बात है लॉस हुआ, तो बहुत सारे बच्चे या तो कंबाइंड एंट्री इसी के साथ पास कर देते हैं। कैसे, ध्यान रखो, लॉस हुआ तो आप बोलोगे सर कैपिटल, ध्यान से देखो कंबाइंड, और बहुत सारे बच्चे साथ में पास करते हैं। आप अगर अलग एंट्री पास करो तो आप बोलोगे सर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा खर्चा आपका हुआ 10,000 का। ध्यान से देखो इधर, एंड टू, अब पैसा आपको तो देना ही पड़ेगा, मतलब पैसा जाना मतलब क्रेडिट का पार्ट होता है हमारा 10,000। ध्यान से देखो इधर 10,000। अब बहुत सारे बच्चे इसको 2 एंट्री ना पास करके, अगर समझदार है समझता उनको, तो कैपिटल रिडक्शन 40 की जगह 50 कर देते हैं। कैसा 50 हुआ, ये लॉजिक है, 40 तो वहीं पे हो गया था, 10 का ये हुआ तो 50 हो गया, तो ये आपका ये इंक्रीमेंट हो जाएगा भाई, 540 की जगह 550 आ जाएगा। आप एक साथ भी पास कर सकते हो, आप कंबाइंड भी कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। आप कैसे भी पास कर सकते हो एंट्री। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए सर, एंट्री नंबर 5, लाइन पहले पढ़ते हैं, लाइन पढ़ लिया जाए क्या डिटेल से। ये आपका सेटल होगा। 5th एंट्री, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू गिव ए remission of 20% of their claim and the company to allot 11% shares of ₹100 each fully paid up in settlement of the balance amount। ध्यान से सुन लो, समझ लो, बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि जो हमारे क्रेडिटर्स है 20% का हमको डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब माफ कर रहे हैं भाई बोल रहे हैं, लेकिन बैलेंस जो बचेगा वो 11% प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब दो चीज की बात हो रही है, एक तो आपको इनकेस आप बोल सकते हो कि आपको रिडक्शन मिला है 20 का, और बैलेंस जो है ना वो कन्वर्ट की बात हो रही है। दो चीज हुआ, रिडक्शन भी मिला, कन्वर्ट भी हुआ। आप कंबाइंड भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। क्लियर है? चलिए एंट्री समझते पहले अगर मैं कन्वर्ट की एंट्री आपको बताऊं, कन्वर्ट की एंट्री क्या था, कौन कन्वर्ट हो रहा है सर, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो आपने बोला था, आपने सिखाया था सर, जो कन्वर्ट हो रहा है उसको आपने बताया था डेबिट करो, स्पेशली लायबिलिटी होल्डर के केस में। तो मैंने कर दिया, क्रेडिटर्स को क्या किया, डेबिट। कितने का क्रेडिटर्स था, 36 लाख। तो मैंने एंट्री पास किया इधर पे। किसी बच्चे को डाउट, कंफ्यूजन नहीं? और मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, रिडक्शन भी मिला तो आप बोलोगे बेनिफिट मिला, कैपिटल रिडक्शन, एक काउंट, कितने का रिडक्शन, 20% का रिडक्शन। तो 36,000 का मल्टीप्लाई 36 लाख का मल्टीप्लाई 20%, कैलसी पे आप करो और बताओ कितना आ रहा है। $7,20,000 ये आपका आएगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का आना चाहिए। बोल रहे बैलेंस जो है ना वो आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इक्विटी। क्या था, सॉरी एक बार देख लिया जाए क्वेश्चन में किसमें कन्वर्ट होने की बात हुई थी। 11% प्रेफरेंस शेयर। चलिए कितने में हुआ था, 11% टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस, बहुत सिंपल आंसर है, माइनस करके देख लो। 36 लाख पहले था, माइनस 7,20,000 कर लो। 28,80,000। अब ध्यान से समझो, बहुत सारे बच्चे इसको क्या करेंगे, अलग अलग एंट्री पास कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कंबाइन एंट्री बेस्ट है सबसे। कुछ अलग अलग एंट्री करोगे ना भाई, एंट्री बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, क्रेडिटर्स टू रिडक्शन, ये 7,20,000 की अलग एंट्री करेंगे, बाद में बैलेंस की अलग एंट्री करेंगे, बट मुझे लगता है ये सबसे परफेक्ट है। क्रेडिटर्स को सेटल आपने किया, रिडक्शन भी मिला है, कन्वर्ट भी हुआ, तो कन्वर्ट जिसमें करते हो वो क्रेडिट होता है, तो इस तरीके से एंट्री आप पास कर सकते हो। रिडक्शन भी मिला प्लस कन्वर्ट वाली एंट्री भी हो गई। क्लियर है? चलिए एंट्री नंबर 6। अभी तक आप देख रहे हो काफी सिंपल टॉपिक चल रहा है, कोई हार्ड एंट्री अभी तक मैं बोलूंगा नहीं पूछी गई है। अगर पूछोगे मुझसे तो मैं बोलूंगा कोई भी अभी तक हार्ड एंट्री नहीं आई है। चलिए और बात कर लिए जाए, और क्या डिटेल से। एंट्री नंबर 6, 10% डिबेंचर टू बी कन्वर्टेड इनटू 13% डिबेंचर ऑफ ₹1,60,000 इन फुल सेटलमेंट क्लेम। देखो कितना सिंपल एंट्री आ रही, कन्वर्ट की एंट्री आ रही। कौन कन्वर्ट हो रहा है सर, 10% डिबेंचर। जो कन्वर्ट होता है डेबिट, जिसमें कन्वर्ट होता है क्रेडिट कन्वर्ट हो रहा है कितना, 13% डिबेंचर में कितना, 160। तो पहले एंट्री पास करो, पहले आप एंट्री पास करो कन्वर्ट की। 10% डिबेंचर आप लिखो यहाँ पे, कौन कन्वर्ट हो रहा है सर, 10% डिबेंचर कन्वर्ट हो रहा है। तो आपने लिखा 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो सर टू
13% डिबेंचर में। आप ये बताओ डिबेंचर आपका कितना है? डिबेंचर है सर, डिबेंचर का अमाउंट है 3 लाख, तो आप बोलोगे सर 3 लाख डिबेंचर था, लेकिन जब कन्वर्ट हुआ तो आपने लाइन रीड किया, कितना कन्वर्ट हुआ था सर? 160। इसका मतलब जो बैलेंस बचा उतने का हमें क्या मिलेगा सर? रिडक्शन, और रिडक्शन मिला तो सीआर हमारा क्रेडिट है। बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? कितने का बेनिफिट? डिफरेंस आ जाएगा सर, 140 डिफरेंस आएगा। बहुत सिंपल एंट्री, जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट से सिखाते हुए आया, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत सिंपल लॉजिक है। कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब फुल सेटलमेंट की बात हो रही है, तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। 3 लाख की आपकी डिबेंचर को सेटल हो रहा है सर 160 में, 160 कन्वर्ट करा दिया, इसका मतलब बैलेंस हमारा रिडक्शन हुआ, बेनिफिट मिला, तो उसको आप क्रेडिट में कर दो। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा आप और भी देख लो एंट्री। चलिए आगे और क्या एंट्री है? इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू ₹2 ईच फुल्ली पेड अप एंड 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। पहले ध्यान रखना, अब यहाँ पे कंफ्यूजन कंबाइन मत करना, नहीं अदरवाइज कंफ्यूजन में आप आ जाओगे। पहले आप इक्विटी शेयर को सेटल करो। इक्विटी शेयर क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देख लो। इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू, ये 2 वर्ड है, मैंने 2 के टाइम पे क्या बताया था, ध्यान रखना, डिफरेंस लेना है। मतलब 8 रुपए का रिडक्शन है आपका, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है। 10 का शेयर रिडक्शन मिला 2 तक, इसका मतलब डिफरेंस 2 के टाइम में इतना माइंड में सेट रख लो कि सर डिफरेंस आएगा। 10 से 8, 10 से कितना होगा, सॉरी 2 रुपया होगा, तो कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है सर? 8 रुपए का डिफरेंस है। इसका मतलब पर शेयर पे 8 रुपए का बेनिफिट आपको मिल रहा है। बेनिफिट मिल रहा है तो पहले इक्विटी शेयर को सेटल करो, बाद में अदर एंट्री करना। आप क्लियर है? चलिए पहले इक्विटी शेयर को सेटल करो। मैंने बोला इक्विटी शेयर यहां पे दिख रहा है आपको, आप पहले सेटल करो इसको। इजी आंसर था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है? डेबिट टू सीआर अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन। कितने का बेनिफिट मिला था? ध्यान रखना 28 तक मिला था, मतलब 8 रुपए का डिफरेंस है। वैसे भी आंसर है सर 10 लाख है, 10 लाख में से अगर 8 का डिफरेंस हमको दिख रहा है तो मतलब 8 लाख रुपए हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल सा था। इसमें नंबर ऑफ शेयर करके मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 10 रुपए पर शेयर था तो 10 लाख अमाउंट था। मैंने बोला 8 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो आप खुद बताओगे सर 8 लाख हो जाएगा। अदरवाइज नंबर ऑफ शेयर से कर सकते हो, बट मुझे लगता है ये सिंपल कैलकुलेशन था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट मत लेके चलना तो ज्यादा बेस्ट होगा। चलो इक्विटी शेयर को आपने कन्वर्ट करा दिया सर, बिल्कुल है। चलिए अब आगे की लाइन उसमें पढ़ना और प्रेफरेंस शेयर की बात करना। प्रेफरेंस शेयर क्या बोल रहे हो, उनकी बातें हो जाए तो क्लियरिटी थोड़ी सी मिलेगी। और देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। टीवाई बीकॉम क्लास मार्च 2015 में बना है, 2014 में बना है, मतलब 2 टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। और हमारे टीवाई बैफ क्लास को भी 2 बार पूछा गया है, 14-15 में पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप्स के सम आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। डिफरेंस क्या है, हार्ड क्या है, तो मैं बोलूंगा यही एक एंट्री का कॉन्सेप्ट, वो भी हार्ड नहीं है। अगर कोई बच्चा ध्यान से देखेगा तो बहुत आसान एंट्री है। क्लियर? अब यहां पे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे जो यहां पे मिस्टेक्स करने के जो चांसेस बनेंगे, यहां पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बोलूंगा। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट। एंड 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹1 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹2 ईच फुल्ली पेड अप। अब यहां पे जो गलतियां बच्चे करेंगे वो ध्यान से देखो। पहले मैं बात करूं, ये आपका एंट्री नंबर कौन सा है? 8 है। अब बच्चे जो लिख देंगे मैं पहले उसकी बात करता हूं। क्या बच्चे लिख सकते हैं, इसको साइड कर दो। बच्चे लिखेंगे सर रिडक्शन मिला, और किसकी वजह से रिडक्शन मिला है, तो आप बोलोगे सर 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीआर अकाउंट। और ये बोलेंगे बच्चे, क्या बोलने वाले हैं, आप लोग काफी लोग के माइंड में ये जरूर आया होगा कि सर आपने समझाया था कि रुपीज रिड्यूस टू 1 लाख यहां पे दिया गया है। क्लियर है? यहां पे दिख रहा है आपको 1 लाख दिया गया है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स
क्लियर है कि नहीं है? तो डिफरेंस ले लेंगे, कितना था आपका प्रेफरेंस शेयर, ऊपर देखोगे 7 लाख सर, 1 लाख तक हो गया तो 6 लाख अमाउंट लिख देंगे। नहीं, ये चीज नहीं है, ये कॉन्सेप्ट क्या देखो इधर, टू बी रिड्यूस टू रुपीज 1 लाख, इसमें तो सेटल हो गया क्योंकि ये सिंपल था, बट इसको इस तरीके से नहीं लेना है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹2 इज फुल्ली पेड अप, मतलब 1 लाख का नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, देखो इधर पहले कितना था सर 7, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, 7 लाख था, आपको दिख रहा होगा, चलो और नीचे लेता हूं इसको, 7 लाख डिवाइड बाई 100 करोगे तो इजीली मिल जाएगा आपको आंसर, कितना आ जाएगा, 2 जीरो कैंसिल कर दो सर, 7000 नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? 7000 नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है सर 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स और जिसमें से पेड अप होगा 2, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, चलिए नंबर ऑफ, अगर मैं शेयर्स की बात करूं कितना दिख रहा है सर, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर था, पेड अप कितना है सर 2 लाख, यहां पे लिखना नहीं, ये समझा रहा हूं आपको, तो कितना हो गया सर 2 लाख, इसका मतलब बैलेंस आपका रिडक्शन हुआ। ये ध्यान रखना, यहां से कोई बच्चा डिसाइड नहीं करेगा सर ये रिडक्शन है, इसका कॉन्सेप्ट आप समझो क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस टू ₹1 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹2 इच, इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स आपका ये दिया है, मल्टीप्लाई 2 करना है, कितना हो गया सर 2 लाख, कितने का था टोटल 7 लाख, रिडक्शन कितना मिला सर, डिफरेंस मिलेगा, इसका मतलब रिडक्शन मिलेगा सर 5 लाख का। और लास्ट ध्यान रखना आपका फिक्टिशियस असेट का, इनटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट का रिटर्न ऑफ है, क्योंकि मैं क्वेश्चन नीचे करूंगा तो उसी साथ में आपको समझ जाए। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, इसका मतलब सब में गुडविल आपको नहीं देखने मिलेगा, और अदरवाइज ये एंट्री आपकी कंपलसरी एंट्री हो, समझ लो। इसका मतलब है सर यहाँ के कॉन्सेप्ट की जब मैं बात करता हूँ आपका, क्लियर, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 लाख। कैसे पता चला, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री मैं इसको बोलूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्री। इस टाइप की एंट्री में बच्चे अमाउंट को लेके स्पेशली गलतियाँ करते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अब आप यहाँ से हटा सकते हो, क्या समझा, ध्यान रखना, इस तरीके से अगर एंट्री आती है तो नंबर ऑफ शेयर्स दिया था मल्टीप्लाई जितना पेड अप रहेगा वो टोटल अमाउंट, बैलेंस आपका रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, आई होप हर एक बच्चे का क्लियर है। सेकेंड लास्ट एंट्री आपकी आ रही है, कौन सा, जो आपका इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट को रिटर्न ऑफ की बात होता है, तो जिसमें हमारा सर रहता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करते हैं हम लोग, डेबिट टू, 2 चीज दिया है इस टॉपिक में, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नेक्स्ट आपका शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस। और काफ़ी समझदार बच्चे ना इसी में पास कर देते हैं, कौन सी एंट्री सर, टू रिजर्व, बट मुझे लगता है वो अलग करो तो ही ज़्यादा बेस्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट आप बताओ कितना दिया है, अगर मैं अमाउंट की बात करूं, क्वेश्चन देख लो, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 40,000 एंड ये 350, प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया 350, अब यहाँ पे लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 350 एंड शेयर इश्यू एक्सपेंसेस कितना दे के रखा है 40,000, यहाँ मेंशन कर दो 40,000, दोनों का प्लस जब आप करोगे 350 प्लस 40 कर दोगे तो आपका आएगा 390 आ जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? बिल्कुल। लास्ट आपकी एंट्री जो मैं भूल गया था पहले एग्जाम्पल में, अब इसलिए ध्यान में रहता है क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले ना देखते हैं लास्ट तक वीडियो तो उनको पता रहता है सर कोई एंट्री मिस कर गए। लास्ट एंट्री कंपलसरी फिक्स है, लिख दिया करो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्या है आपका, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे अमाउंट मिलेगा, अमाउंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि सर अमाउंट कैसे ढूंढना है। पहली चीज की एग्जाम में आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मोस्टली केसेस में बोलते ही है, मैं बोलूंगा 90% केसेस में आपको बोलते ही है। जब आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हो तो वहां से आपको ये अमाउंट ऑलरेडी टैली करने पे जो डिफरेंस आता है वो मिल जाता है। डेबिट साइड में ही मैंने बोला था हर एक केस में, मतलब जितने भी आपके सम्स दिए गए हैं उसमें 99% केसेस में ही आपका डेबिट बैलेंस ही कमाता है जो कि रिजर्व का रहेगा, और वो अमाउंट आप लाके यहाँ पे लिख देना। एक चीज तो ये, अगर रिडक्शन अकाउंट सर नहीं बोला तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है,
कैलसी पे आप लोग ले लेना कैपिटल रिडक्शन, जो जो क्रेडिट है पहले एंट्री से मैच करो आप। कैपिटल रिडक्शन जहां जहां क्रेडिट है कैलसी पे प्लस करते हुए जाओ, फिर माइनस करते जाओ। कैपिटल रिडक्शन डेबिट का डिफरेंस आपका आएगा सेम, मैच कर लेना आप लोग। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जिसमें बनाओगे ना, उसमें ये जो लॉजिक मैंने बोला वो देख लेना, मैच कर लेना, वही आंसर आपका आएगा, टैली आ जाएगा। बट मैंने आपको पता, और ध्यान रखना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मैंने जनरल करा दिया तो आपको अब लेजर का हिंट तो हो गया, सर जनरल टू लेजर कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्लियर है। फिर भी अभी भी कोई ऐसा बच्चा होगा जिनका सर जनरल टू लेजर कन्वर्ट करना नहीं आता होगा, तो जरूर नीचे मेंशन कर देना सर कि जनरल टू लेजर कन्वर्ट करना हमारे लिए हार्ड है, या फिर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है। तो आने वाली जो भी वीडियो है उसमें मैं क्लियर करा दूंगा, मतलब लेजर के साथ में आपका जनरल का कॉन्सेप्ट भी करा दूंगा। बट मुझे लगता है कि जब आपका जनरल आ गया तो लेजर आपको कन्वर्ट करना मतलब आना ही चाहिए, क्लियर है कि नहीं है। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। जो बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चल रहे, ध्यान रखना, मैं पहले स्टार्टिंग से बार बार बोलते आ रहा हूँ भाई कि मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट आप देखा करो। इंट्रोडक्शन के साथ में मैंने इसमें इंट्रोडक्शन के एक तरीके से आप बोल सकते हो 2 पार्ट है, इंट्रोडक्शन प्लस जनरल एंट्री। उसके बाद 5 से 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे साथ या फिर मैं प्रैक्टिस कर लूँ, इनफ हो जाता है, क्लियर। आगे और भी प्रैक्टिस करेंगे, बट मुझे लगता है कि ये 90% प्लस कॉन्सेप्ट आपके यही क्लियर करा देंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस ये चीजें, क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेंशन कर दिया करो सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।